तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है HCF। ठीक है, तो HCF हम लोग दो इंटीजर्स का फाइंड करेंगे। ठीक, तो देखते हैं कैसे फाइंड करना है। HCF होता क्या है आप लोग जानते हो, इससे पहले भी मैं GCD बता चुका हूँ, वही सेम लॉजिक यहाँ पर भी है। ठीक है, तो दो नंबर है सपोज हमारे पास 24 एंड 36, तो उनका GCD या HCF क्या आने वाला है 12 आने वाला है। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पर देखो दो मेथड यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में, एक GCD का मेथड होता है और एक HCF का मेथड होता है। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैं दो GCD के मेथड आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखेंगे फॉर लूप के थ्रू हम HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे कि HCF कैसे प्रोग्रामिंग में फाइंड करते हैं, क्या लॉजिक इंप्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो समझिएगा। तो मान लो दो नंबर है हमारे पास, एक 24 है और एक 36 है। तो 24 और 36 दो नंबर है, तो एक हम कोई ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिससे दोनों ही नंबर क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं। ठीक है, जिससे दोनों ही नंबर क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं। तो अब एक लॉजिक समझिएगा। तो एक लूप हम लोग चलाएंगे, एक आई का लूप चलाएंगे। तो लूप में हम लोग एक ऐसा नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा नंबर अगर हमको फाइंड करना है तो हम उल्टा लूप चला देंगे। ठीक है, हम 1 से लूप नहीं स्टार्ट करेंगे, हम इन दोनों में से किसी वैल्यू से लूप स्टार्ट करेंगे। अब देखो दो नंबर है हमारे पास, एक ए है और एक बी, ये मान लेते ए है और एक ही बी है, एक 24 एक 36 है। हम इनमें से किसी एक वैल्यू से लूप चलाएंगे। ठीक है, तो मान लो हमने लूप चलाएगा 36 है, तो 36 अगर बड़ी वैल्यू से लूप चला रहे हैं तो बड़ी वैल्यू से तो छोटी वैल्यू डिवाइड ही नहीं होगी, तो उतना लूप एक्स्ट्रा चलेगा। ठीक है, उतना लूप 24 तक तो लूप एक्स्ट्रा चलेगा, क्योंकि वहां पर कोई कंडीशन ही नहीं ट्रू होनी है, क्योंकि छोटी वाली वैल्यू तो बड़ी वाली वैल्यू से डिवाइड होने से रही। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 24 से छोटी वाली वैल्यू से लूप स्टार्ट करेंगे। तो छोटी वाली लूप वैल्यू से हमने लूप स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट कर दी, 24 से। ठीक है, तो 24 से 24 को डिवाइड किया, 36 को डिवाइड किया, तो भैया 24 से 24 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 36 डिवाइड नहीं होगा। फिर हम एक एक करके माइनस करते जाएंगे वैल्यू। आई की वैल्यू भी कितनी होगी, 23 हो गई। ठीक है, तो 23 से क्या किया हमने, दोनों को डिवाइड करके देखा, तो 23 से कोई नहीं डिवाइड होगा। फिर धीरे चलता जाएगा, कहां पर आ जाएगा 18, कितना आ गया 18 आ गया। तो 18 से क्या होगा, 36 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 24 डिवाइड नहीं होगा। फिर और नीचे आएगा, और नीचे कहां पर आ जाएगा 12, तो 12 से 24 भी डिवाइड हो गया और 36 भी डिवाइड हो गया। तो 12 एक ऐसा नंबर हमको मिला जिससे दोनों ही नंबर डिवाइड हो गए, 24 भी डिवाइड हो गया और 36 भी डिवाइड हो गया। तो बस यहीं पर हम लूप रोक देंगे, यहाँ पर 12 को प्रिंट करा लेंगे और यहीं पे लूप को ब्रेक कर देंगे, आगे नहीं जाने देंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, आप कॉन्सेप्ट समझो क्या किया हमने। दो नंबर थे हमारे पास, दोनों में से छोटा नंबर फाइंड कर लिया, दोनों में से क्या फाइंड कर लिया, छोटा नंबर। तो जो मिनिमम वैल्यू मिली, ठीक है, मिनिमम वैल्यू से हमने लूप चला दिया और एक एक डिक्रीज करते रहे। कहां तक लूप चला देंगे, 1 तक। ठीक, 1 तक लूप चला देंगे और एक एक वैल्यू डिक्रीज करते रहेंगे। जहां पर भी कंडीशन क्या चेक करा लेंगे कि अगर ए को आई से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है और बी को भी आई से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है, तो वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक, वहीं पर लूप रोक के हम आंसर प्रिंट करा देंगे। ठीक, अभी इसको कोडिंग में इंप्लीमेंट करते हैं, देखो कैसे। ठीक, तो कोडिंग में हमने क्या किया, दो नंबर इनपुट करा लिए, एक ए और एक बी। ठीक है, यहां पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके दोनों वैल्यू में हमने क्या फाइंड कर लिया, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक, तो टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया, अगर ए बी से छोटा है तो ए रिटर्न करेगा, नहीं तो बी रिटर्न करेगा। तो जो भी छोटी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। आंसर कहां जाएगा, सी में। ठीक, तो सी में क्या कंडीशन बन रही है, सी में आ जाएगा ए कितना है 24 लेस देन 36। ठीक, क्वेश्चन मार्क 24:36। अगर हम ए और बी की वैल्यू 24 36 ले रहे हैं तो ठीक, तो क्या 24 36 से छोटा, तो हाँ भैया छोटा, कंडीशन ट्रू है, तो ये क्वेश्चन मार्क के तुरंत बाद वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, वो कहाँ जाएगी, सी में। तो सी की अल्टीमेटली वैल्यू आ गई यहाँ पर 24, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो हमने देखो लूप कहाँ से स्टार्ट किया, सी से ही स्टार्ट किया, आई का लूप हमने सी से, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट किया। कहाँ तक चला देंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 तक, और एक एक वैल्यू क्या करते रहेंगे, माइनस करते रहेंगे, डिक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, फिर अंदर हमने कंडीशन लगा दी, अगर ए को बी आई से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 और बी को बी आई से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। अगर 0 आता है तो वही क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू ही HCF हो जाएगी। देखो कैसे, एक आई है हमारे पास, एक ए है और एक बी है। ए की वैल्यू 24 हो गई, बी की वैल्यू 36 हो गई, आई की वैल्यू हमने कहाँ से स्टार्ट कर दी, सी से, और सी की वैल्यू कितनी निकाली थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू 24। ठीक, तो आई की वैल्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, 24 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे, तो एक आई है हमारे पास। ठीक, तो आई की वैल्यू पहले कितनी है 24, तो 24। ठीक है, तो ए मॉड आई, तो 24 मॉड 24 क्या डिवाइड होगा, 24 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 36 डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह फिर क्या होगा, दोनों ही कंडीशन फॉल्स होगी। भाई एंड लगा हुआ है बीच में, एंड का मतलब क्या, दोनों ही कंडीशन ट्रू नीचे, बट एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स है, तो दोनों ही कंडीशन पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ऊपर जाएंगे आई में डिक्रीज कर देंगे, तो आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 23 हो गई। तो 23 जब हुई तो अब 23 से दोनों को डिवाइड करके देखेगा तो दोनों ही नहीं डिवाइड होंगे। इस तरीके से कंडीशन फॉल्स होती चली जाएंगी, दोनों कहाँ तक फॉल्स होती चली जाएंगे, 12 तक। 12 पे जब पहुंचेगा आई की वैल्यू जब 12 होगी माइनस करते करते, तब क्या होगा,
12 से 24 भी डिवाइड हो जाएगा और 36 भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, 24 भी 12 से डिवाइड हो गया, 36 भी 12 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 12 से दोनों ही वैल्यू डिविजिबल है, तो दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई, तो पूरी स्टेटमेंट ये ट्रू हो गई। पूरी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो अंदर एंटर करेगा, अंदर एंटर करेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, HCF:I। ठीक है, HCF में क्या प्रिंट हो जाएगा, I की वैल्यू HCF हो जाएगी, I की वैल्यू कितनी 12 आई क्या प्रिंट हो जाएगा HCF, और यहाँ पे लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, अब लूप आगे नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, HCF फाइंड कर सकते हैं। तो तब तक लूप चलता रहेगा, एक एक डिक्रीज करता रहेगा जब तक कि कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जिससे दोनों ही नंबर डिवाइड हो जाए, वही क्या हो जाएगा हमारा HCF, और लूप ब्रेक करा देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा HCF का लॉजिक। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।